Hello to all my बच्चा party. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and केम छो. Welcome to the class of SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. Yes बच्चा, especially for 2021 my लाल बाल गोपाल, आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा वीडियो लेक्चर्स रीशूट किया जा रहा है एंड साथ ही साथ एक बहुत जोरदार वाली भौकाल वाली सीरीज भी आपका वेट कर रही है. वर्जन 2.0 होगा, खतरनाक होगा, बहुत ही शानदार होगा, सटीक होगा. 2021 में भौकाल मचाना है ना, तो बस आपको सिर्फ क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ. स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड सो फार इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज नीचे जो सुंदर सी रेड वाली बटन है उसे दबा करके बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड साथ ही साथ बच्चा लोग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम दिस चैनल. एंड ये लेक्चर का है आपका अल्टरनेटिंग करंट लेक्चर नंबर 6. यस या दैट मीन्स के वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 5 वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम दिस करंट चैप्टर. इन केस यू ऑल हैव मिस्ड दोस प्रीवियस लेक्चर डोंट वरी, टैप योर मोबाइल स्क्रीन एनीवेयर. आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल आई, बच्चा लोग टच दैट आई. अरे यू विल बी एबल टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स. माय लाल बाल गोपाल. कई लोगों को लगेगा मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है. लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो ये है आज की क्लास का की पॉइंट जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं पावर इन एसी सर्किट एज वेल एज विल सी दी एनसीईआरटी एग्जांपल. माय लाल बाल गोपाल. यस इट इज विजिबल है ना. तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं. लेट्स स्टार्ट. इट्स वेरी सिंपल. मैंने आपको पहले ही कहा था मेरे बच्चा पार्टी कि पावर, ये जो आपका चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, ये बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से ना आपको सिंपल फॉर्मूले हैं. अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है मेरे लाल बाल गोपाल तो तू आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स बना सकता है और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल इसके होते हैं. तो ये बात अपने मेमोरी कार्ड के अंदर मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक बसा लो मेरे बच्चा लोग कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसे जान से मारना है. और ये विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप बाबा एसएसपी के वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो पिछले 2 साल से भौकाल मच रहा है यूट्यूब पे, इस बार भी मचेगा. आइए पावर इन एसी सर्किट की बात करते हैं. अच्छा बेसिक सोचो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पावर माय लाल बाल गोपाल. सिया बलरामचंद्र की जय हो सर जी. अरे सर जी, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट. ओ हो. क्या वोल्टेज का इक्वेशन हम सब जानते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर. थ्रू आउट द चैप्टर वी आर ऑलरेडी नोइंग दिस फैक्टर दैट V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t. ओ हो. तो चलिए यहां पर लिख देते हैं Vm sin ओमेगा t. और करंट का इक्वेशन क्या था बच्चा लोग. करंट का इक्वेशन है Im sin ओमेगा t माइनस में डेल्टा. वेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा. डेल्टा, यस डेल्टा इज फेज डिफरेंस. ये आपको बताया जा चुका है कि फेज डिफरेंस इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज का ग्राफ एज वेल एज करंट का ग्राफ. कौन किससे कितना आगे है, कौन किससे कितना पीछे है, दैट विल बी डिनोटेड बाय दिस द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा. हाँ सर, आनंद की अनुभूति आ गई. जरा फिर से फील कर मेरे लाल बाल गोपाल. अगर रजिस्टर था मेरे बच्चा लोग, मेरे प्राणनाथ, मेरे करजवा, मेरे संकट मोचनवा, मेरे लाल बाल गोपालवा कि रेजिस्टेंस के अंदर डेल्टा. कई लोगों को लगेगा मास्टर साइको यार, बट बच्चा सच बता रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का बोलने का अंदाज है, ठीक है. और मैंने ये अंदाज लाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत कराने के लिए. यस. सो अगर मैं डेल्टा की बात करूँ तो डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगा. और सही भी है कि वोल्टेज का जो इक्वेशन था वो V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा था एंड करंट का इक्वेशन था I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी इन द केस ऑफ ओनली रजिस्टर, राइट. बट यही इक्वेशन इंडक्टर के लिए माइनस हो जाता है और कैपेसिटर के लिए क्या हो जाता है, प्लस. तो वो हम फैक्ट सब जानते हैं. मुझे फेज डिफरेंस हो गया. चलिए बढ़िया. अब जरा जिस इक्वेशन के अंदर राधे Vm Im, अरे कई लोगों को लगेगा तुम्हारा मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है, ठीक है. सो साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा. देखिए मैं क्या चेंजेस कर रहा हूं. सो सिंपली 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा मेरे लाल बाल गोपाल. सिया बलरामचंद्र की जय हो. और 2 से बच्चा पार्टी डिवाइड भी कर दिया. इससे बेनिफिट क्या मिलेगा. अरे इससे बेनिफिट ये मिलेगा मेरे लाल, इससे बेनिफिट ये मिलेगा मेरे बच्चा पार्टी, इससे बेनिफिट ये मिलेगा मेरे लाल बाल गोपालवा. क्या हम यूज कर सकते हैं साइन का इक्वेशन. कौन सा वाला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. अरे हट जाओ भाई. ये देखिए यहाँ पर हम साइन ट्रिगोनोमेट्री का इक्वेशन यूज कर सकते हैं. देखिए चमक रहा है. वी इज द काइंड ऑफ एनर्जी. हाँ आनंद आ गया. चलो देखो, तो
2 साइन ए, अरे 2 साइन ए साइन बी, बोलिए इसका इक्वेशन 2ss। क्या इसका इक्वेशन होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ओ हो, क्योंकि cos a माइनस बी का वैल्यू cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और वहां पे cos a प्लस बी को ओपन करोगे तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो इसका cos a cos b इसके साथ कटीला, तो बचीला 2 साइन a साइन b, है ना। तो हम यही वाला फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। वी विल कंसिडर दिस वन, दिस ओमेगा टी एज ए बच्चा पार्टी, राइट, एंड दिस ओमेगा टी माइनस डेल्टा एज बी मेरे लाल बाल गोपाल। सिंपली प्लेस करो यार, कुछ भी नहीं है। ओहो हो सर जी, आनंद की अनुभूति वाली क्लास लग रही है मास्टर। देख, सो वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, है ना, 2 साइन ए साइन बी, तो बच्चा पार्टी 2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ओ हो 2 साइन ए साइन बी, चेंज कर देते, इसमें क्या है, लिखो cos, cos। इफ यू डू a माइनस बी तो बच जाएगा ओमेगा टी, दैट इज a, एंड देन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, y प्लस डेल्टा मेरे लाल, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज माइनस। सो जब आप करोगे a माइनस बी तो यहां पे माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा विल बी देयर। गॉट द पॉइंट सर जी। देन वी हैव माइनस, then there is cos a plus b, so that is going to be 2 omega t plus में डेल्टा, धन टन 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 टन। अब सोच मेरे बच्चा पार्टी, अरे कुछ कटीला मेरे लाल बाल गोपाल, ओमेगा टी ने ओमेगा टी को मार दिया। सो द करेंट आंसर इज वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, एंड देन वी हैव cos डेल्टा, देन वी हैव माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस में डेल्टा। अब जरा सोचो ध्यान से बच्चा लो, ये जो cos डेल्टा माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, इफ यू टेक द एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू में आपने ये देखा था कि कोई भी फंक्शन में अगर ओमेगा आ जाए मेरे लाल तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। सो इसका एवरेज वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। ये आपको बहुत बार प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बहुत बार प्रूफ कर चुका हूं बच्चा, 100% ये हर बार हो चुका है, नो नीड टू प्रूफ इट। सो वी एम आई एम कॉस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2। ओ हो, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये सारी की स्लाइड आपको एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी यहाँ लिख रहा हूँ। यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा मेरे लाल बाल गोपाल। तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए बस तुझे इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लेना, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया है ना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो बच्चा पार्टी। बातचीत करना हो तो कर सकते हो, किसी दिन लाइव आ गया आप लोगों के साथ तो लाइव चैट, है ना, अलग लेवल के आनंद की अनुभूति आएगी। क्या बोलते हो यार? चलिए देखिए, राधे 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 बोल मना, किधर था मैं? हाँ, पावर का ही क्वेश्चन था। देखिए हमारे पास क्या आया। सो बच्चा पावर क्या इक्वेशन आ गया? P इज इक्वल टू वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, एंड देन वी हैव कॉस डेल्टा। ये इक्वेशन आई है ना, अरे मोरी माई। ओके, दूसरा कलर लेते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा और हम तोड़ सकते हैं। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? वी एम आई एम अंडर रूट टू कॉस डेल्टा। बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। फायदा क्या होगा? दिस वी एम बाई आई रूट टू एंड दिस आई एम बाई रूट टू हेयर, ये जो वी एम बाई रूट टू इज इक्वल टू वी आर एम एस है, और जो आई एम बाई रूट टू है वो आपका आई आर एम एस है। चलो पहले हंसराज रघुवंशी जी को बंद किया जाए। बहुत एनर्जी मिलती है ड्यूरिंग दिस वर्कआउट सेशन। तो हंसराज भगवान जी का गाना जो बजता रहता है, हंसराज जो बहुत बढ़िया गाते हैं भाई साहब, बस वही सुन रहा था मैं।
चलो आ जाओ मेरे लाल बाल गोपाल, आ गई रे ताकत मेरे बच्चा पार्टी। अरे कई लोगों को लगेगा मास्टर साइको, बट मास्टर के पढ़ाने का अंदाज देख। ये हो गया तुम्हारा VRMS, ये हो गया तुम्हारा IRMS, साथ में बच्चा पार्टी कॉस डेल्टा। इस इक्वेशन को अपने जीवन काल के अंत समय तक मत भूलना और इसे अपने मन मंदिर में बसा लो, हमेशा हमेशा के लिए गेम ओवर हो चुका है। एक बात ध्यान से समझे, यहां पे ये जो कॉस डेल्टा है ना, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। याद रखना बच्चा, कॉस डेल्टा इज बेसिकली पावर फैक्टर एंड डेल्टा इज योर फेज डिफरेंस। डोंट वी गेट कंफ्यूज्ड, कॉस डेल्टा इज पावर फैक्टर एंड डेल्टा इज योर फेज डिफरेंस। भूलना मत, जब भी आपको पावर फैक्टर निकालना हो तो आप इस ग्राफ को याद रखना जरूर, भूलना मत। ये पॉइंट आपका R था, ये पॉइंट आपका है XL माइनस XC। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में XC माइनस XL रहता है, वो नीचे लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बात एक ही होती है। ये आपका Z की वैल्यू, दिस वन इज डेल्टा माई लाल बाल गोपाल एंड दिस वन इज अगेन XL माइनस XC। ओ हो सर जी, अगर मुझे कॉस डेल्टा निकालना है तो कॉस डेल्टा बराबर R डिवाइडेड बाई Z। नॉर्मल मैथ से अपने को पता चल गया। तो इस इक्वेशन को अपने मन मंदिर में बसा लो, जीवन काल के अंत समय तक मेरे लाल बाल गोपाल। अगर तुम्हें कॉस डेल्टा निकालनी है बच्चा पार्टी तो ये इक्वेशन याद रखो। अगर मान लो केस 1 की मैं बात करूं, छोटी छोटी बातें फॉर 1 मार्क्स। अगर हम केस 1 की बात करें लाइक ओनली रजिस्टर, तो सोचो ओनली रजिस्टर के लिए डेल्टा बराबर कितना था, 0 डिग्री। अगर डेल्टा 0 है तो जो पावर फैक्टर है वो होगा cos 0 यानी कि 1। भूलना मत, डेल्टा 0 और पावर फैक्टर 1, इसीलिए पावर इसमें मिलेगा, किसमें, ओनली रजिस्टर में, क्योंकि ये हो जाएगा VMIM डिवाइडेड बाई 2 और यू कैन से VRMS IRMS। ठीक है मेरे लाल बाल गोपाल, ये बातें याद रखने। अच्छा केस 2 की बात कर लेते हैं सर जी। देखो ध्यान से, तुम्हें पता है कि मैं केस 2 किसके बारे में सोचूंगा। अब हम बात करते हैं ओनली इंडक्टर की। अगर ओनली इंडक्टर की बात करें तो डेल्टा इक्वल्स टू 90 डिग्री था, तो सोचिए cos 90 विच इज योर पावर फैक्टर, तो क्या इसकी वैल्यू 0, यानी खुद स्वयं पावर कितना हो जाएगा, दैट इज VMIM बाई 2 cos 90, एंटायर वैल्यू 0। पावर नहीं मिलता है बच्चा। AC सर्किट के अंदर इंडक्टर सिर्फ लगा हो तो पावर डिसिपेशन इज गोइंग टू बी 0। ये आपको बात पहले भी सिखाया जा चुका था जब आप ओनली इंडक्टर वाली कहानी पढ़ रहे थे। अब ओनली कैपेसिटर सोच लो, केस 3। क्या ओनली कैपेसिटर में भी बच्चा बिल्कुल ऐसे ही याद रखो, कसम उड़ान झल्ले की, अच्छे मार्क्स ना आए तो पढ़ाना बंद कर दूंगा। इस सीक्वेंस में अगर तुम याद रखोगे तो ओनली कैपेसिटर की अगर हम बात करें मेरे लाल बाल गोपाल, तो डेल्टा अगेन 90 डिग्री, पावर फैक्टर इज गोइंग टू बी अगेन cos 90, that is going to be 0 and hence power is equal to VMIM by 2 cos 90, again this value is going to be 0। गजब सर जी, आनंद की अनुभूति आ गई, मजा आ गया। ओ हो, छोटी छोटी और कुछ प्यारी प्यारी बातें देखो। अगर बच्चा पार्टी, हे मेरे लाल बाल गोपाल, अगर कोई सर्किट RL सर्किट है, कोई केस 4 ले लेता हूं, चलो। अगर RL सर्किट है तो सोच के देखो, RL सर्किट के लिए ये वैल्यू आपका R होगा, ऊपर सिर्फ XL होगा बिकॉज XC इज गोइंग टू बी 0। ये वैल्यू आपकी डेल्टा बोली जाएगी, ये वैल्यू आपकी Z है एंड दिस वन इज ऑल्सो XL। सो द वैल्यू ऑफ cos डेल्टा इज वॉट, R बाई Z, और Z की जगह पर क्या होगा मेरे लाल, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर, Z की वैल्यू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। चमचम चमकीला, लागिला लागिला लागिला, ठीक है। जो रिवीजन सीरीज आएगी ना वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइव सेशन होगा, धड़ाकेदार, मजेदार, शानदार, आनंद आएगा आपको। सो बस बने रहिएगा इस चैनल पे।
चलो ये हो गया कॉस डेल्टा, ठीक है। इस हिसाब से आप डेल्टा बराबर कॉस इनवर्स भी निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर, ठीक। अच्छा अगर हम बात करें केस 5 की मेरे लाल बाल गोपाल, मान लीजिए कि आपके पास में आरसी सर्किट है बच्चा लोग, तो अगेन नीचे की तरफ आ जाएगा एक्सी, ये आपका आर तो है ही, यानी ये आपका डेल्टा, तो ये वैल्यू भी आपके लिए हो जाएगी एक्सी, है ना। तो यहाँ पर कॉस डेल्टा अगेन आर बाई जेड, और z की जगह पर आएगा मेरे लाल अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, यानी डेल्टा की वैल्यू अगर हम सोचें सो कॉस का इन्वर्स आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। बोलो चमचम चमकीला, अरे लागीला लागीला लागीला। तो ये बातें हम लोगों ने कर ली कि पावर क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2। कॉस डेल्टा पावर फैक्टर है, बट डेल्टा इज योर फेज डिफरेंस। ओनली इंडक्टर है तो क्या होगा, ओनली कैपेसिटर है तो क्या होगा, ओनली रजिस्टर होगा तो क्या कंडीशन आएगी, आरएल सर्किट है तो क्या होगा, आरसी सर्किट होगी तो क्या होगा। वेल अब आपकी टेक्स्ट बुक में जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको देखते हैं बच्चा पार्टी। आ जाइए, ओपन करते हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यार, लल्लन टॉप, मजेदार, शानदार, वाह वाह, आनंद की अनुभूति, अल्टरनेटिंग करंट का आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल। आ जाओ सोल्व करते हैं मिलके। महादेवा तेरा डम डम डमरू, डमरू तेरा बाजे रे, क्या बोलते हो शुक्ला जी। लाल बाल गोपाल आ जाइए बच्चा पार्टी, आपके टेक्स्ट बुक का पावर के बाद का एक बढ़िया सा शानदार इलिस्ट्रेशन लेता हूँ रे मेरे लाल बाल गोपालवा रे मेरे बच्चवा पार्टिया, देख। चलिए एग्जाम्पल 7.7 कहता है फॉर द सर्किट्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रिक पावर, वो सर्किट जो इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करती है, अ लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। एक्सप्लेन करो भाई साहब। पावर का इक्वेशन सोच मेरे लाल, पावर का इक्वेशन है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा। हम चाहेंगे कि पावर जूल पर सेकेंड होता है, कोई भी कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि पावर की वैल्यू घट जाए, पावर को कांस्टेंट रखना है। तो अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट घटा दो, और अगर करंट को घटाओगे तो वोल्टेज बढ़ा दो, बिकॉज पावर इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। अरे कोई कंपनी अगर 1000 वॉट जनरेट कर रहा है, सपोज उत्तर प्रदेश की सरकार, आजकल यूपी चर्चा में है ना, हाँ ठीक है, तो यूपी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो उत्तर प्रदेश सरकार जो है किसी डैम पे, यूपी में बिजली जनरेट होती भी है सर, कहीं से ही मान लो यार, तो 1000 वॉट जनरेट कर रही है, तो वो 1000 वॉट बिजली एज इट इज चाहेगी कि राज्य तक पहुँचे, उसके बाद अलग अलग कमर्शियलाइज करके उसको यूज़ करके यूटिलाइज करके, है ना, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर आएगा भी आगे आप पढ़ोगे, उसको कट ऑफ करते हैं, बट चाहेगा भाई साहब कि वोल्टेज एज इट इज़ रहे। अब इस क्वेश्चन में वो करंट की चर्चा कर रहा है, तो हम वोल्टेज को एज इट इज़ ही मानेंगे कि ये कांस्टेंट है। अब पावर को अगर आपको कांस्टेंट करना है, मतलब इसमें नो चेंज, वोल्टेज में नो चेंज है, वैसे चेंज होता है बट यहाँ सवाल में मेंशन नहीं है, तो उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है भाई साहब। हाँ, उसने बोला लो पावर फैक्टर, इसको कम करो भाई साहब। अब तू सोच बच्चा, इसको कम कर रहा है, इसको तू कर नहीं सकता, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो ये कांस्टेंट आएगा, अदरवाइज ये कम करोगे तो पावर भी कम हो जाएगा। तो IRMS बढ़ गया। अब अगर IRMS बढ़ जाएगा तो पावर लॉस तो ज्यादा होगा ही ना, सीधी सी बात है, क्योंकि P बराबर क्या होता है I²R। जितना ज्यादा करंट होगा पावर लॉस भी उतना ज्यादा होगा। वेल ये और अच्छे तरीके से आपको हमारा ट्रांसफार्मर टॉपिक आएगा, उसके अंदर भी करेंगे, बट सिंपल बेसिक बात है, कॉस्ट डेल्टा को घटाओगे तो IRMS बढ़ जाएगा भाई साहब, क्या है इसमें। दूसरा, पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। एक्सप्लेन, पावर फैक्टर क्या है पहले वो सोचो। तो पावर फैक्टर का इक्वेशन है कॉस्ट डेल्टा इज इक्वल टू R बाई जेड। अगर हमें कॉस्ट डेल्टा को इंप्रूव करना है तो इसकी शानदार वैल्यू कितनी हो सकती है, 1।
तो z किसके बराबर आ गया, r। z r के बराबर कब होता है, सोचो, z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो z मस्ट बी इक्वल्स टू r सो दैट हम मेंटेन कर लें कॉस डेल्टा को 1। और अगर z को तू r के बराबर लाना चाहता है मेरे लाल, तो एक्सएल और एक्सी मस्ट बी इक्वल, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू से निकलने वाला जो रिएक्टेंस है दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एक्सएल। हो गया, खत्म, चमकीला। आ जाइए 7.7 खत्म करने के बाद अगला सवाल करते हैं मेरे लाल बाल गोपाल सिंह बलरामचंद्र। कहाँ गए भाई साहब, अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7.8। लेट्स चेक इट आउट बच्चा पाठी। देखो, अ सिनुसॉइडल वोल्टेज, कहाँ गए भाई साहब, खुल रहा है ना, सभी को दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अ सिनुसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू बोल दिया, मतलब ये वीएम की वैल्यू है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 50 हर्ट्ज। और कहता है कि एलसीआर सर्किट है इन विच रेजिस्टेंस इज गिवन, इंडक्टेंस इज गिवन, कैपेसिटेंस इज गिवन, फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। अरे इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो पहले इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सएल निकाल लो। एक्सएल है 2 पाई एफ एल, एक्सी है 1/2 पाई एफ एंड देन सी। ये वैल्यू निकाल लो मेरे लाल बाल गोपाल, क्या है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द कॉफ वोल्टेज, तो कॉस डेल्टा आ जाएगा, कॉस डेल्टा इज आर बाई जेड। तो ये हो गया कॉस इनवर्स आर बाई जेड। इससे भी निकाल सकते हो, tan डेल्टा से भी निकाल सकते हो। और जब tan डेल्टा निकालोगे ना तो वो एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर होगा और कुछ नहीं। हो गया। और क्या बोला भाई साहब, पावर डिसिपेटेड, तो P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा आपने निकाला, रख दो। एंड द लास्ट वन इज पावर फैक्टर कॉस डेल्टा, खत्म। यही है सॉल्यूशन, आप कर ही सकते हो इसके अंदर। इसमें ये देखो, पहले उसने एक्सएल निकाला, एक्सी निकाला, अब मैं आपको पूरा वो करके दिखा देता हूँ। महादेवा मेरा डमरू डम डम, बाजे 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 रे शंभो। चलो भाई साहब, can be varied. What is the frequency of the source at which resonance occurs? Come on बच्चा लोग, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसने ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा से 2 पाई एफ करेगा, क्योंकि यही वाली तो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर रेजोनेंस होता है ना। रेजोनेंस की कहानी आपको बताई जा चुकी है, बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। सीधा फॉर्मूला रखो, गेम ओवर। ये देखिए निकाल दिया उसने, डायरेक्ट ही कर देते तो भी चल जाता। दूसरा इसमें क्या पूछा था, कैलकुलेट द इम्पिडेंस, जेड इज इक्वल टू आर होता है, पावर डिसिपेटेड, तो कॉस डेल्टा इज गोइंग टू बी 1 करके बताऊं। अरे जब एक्सएल इज इक्वल टू आप एक्सी करेंगे तो जो आपका इम्पिडेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या होगा, आर होगा। ये रेजोनेंस में याद ही कर लो, रेजोनेंस के अंदर जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। एंड द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड, तो आई आर एम एस कुछ नहीं बोला है तो आई आर एम एस है, दैट इज गोइंग टू बी वी आर एम एस अपॉन जेड। ओके ठीक है माय लाल बाल गोपाल। एंड पावर डिसिपेटेड करने जाएंगे तो P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा, और कॉस डेल्टा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि कॉस डेल्टा बेसिकली होता है R बाई जेड। जेड की वैल्यू ये है, कटीला माई लाल बाल गोपाल, तो ये होगा वी आर एम एस एंड देन आई आर एम एस। डन दीजिए भाई साहब, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ जाए। तो स्कूल ही बंद है तो चांसेस बहुत कम है इस बार कि एग्जामिनर आए, प्रैक्टिकल के सवाल आपसे पूछे, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू अ डोरवे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी रीजन। इफ शी और ही इज कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, द मेटल डिटेक्टर एमिट्स अ साउंड। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिटेक्टर वर्क? सो माई लाल बाल गोपाल, ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए या एयरपोर्ट पे गए तो वो मशीन होती है, इवन मॉल वगैरह में भी आप जाते हो तो जैसे ही आपके पास में कोई मेटल वाली चीज़ है तो वो बीप करता है, आवाज़ करता है ना। ऐसा क्यों होता होगा?
एक्चुअली वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके अंदर एक सर्किट लगी होती है, वो सर्किट तुरंत आवाज़ करता है जब करंट में चेंज आता है। जरा बेसिक सोचो, करंट में चेंज कब आ सकता है? इस चैप्टर के अंदर आप बार बार पढ़ रहे हैं कि I इज इक्वल टू वी बाई जेड है, यानी आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन में जेड है। जेड क्या है सोचो, तो जेड इज बेसिकली आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एक्सएल? एक्सएल इज बेसिकली ओमेगा इंटू एल। व्हाट इज ओमेगा एल? दैट इज 2 पाई एफ एल। अच्छा, किसी के पास जैसे ये मेटल डिटेक्टर, ये मान लीजिए ये डिटेक्टर है, इसके अंदर ना ऐसी कॉइल लगी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, हमें तो बाहर से सिर्फ ऐसे स्ट्रिप लगता है, पट्टा लगता है। और ये गुप्ता जी मारे खुशी के मारे रेलवे स्टेशन के पास, एयरपोर्ट मान लो यार, ठीक है, तो गुप्ता जी की जो मेहरारू है यानी कि जो वाइफ है, अरे गुप्ता जी हमारे दबंग बैच में आते हैं और गुप्ता जी बहुत सारे जगह पर हैं, इसलिए गुप्ता जी का एग्जाम्पल लेने में कोई बुराई नहीं है मेरे लाल बाल गोपाल। और अगर कोई गुप्ता जी को बुरा लगे तो टेंशन मत लेना, कमेंट के बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर देना तुम में से कौन कौन गुप्ता जी हैं। तो मान लो मैं कई गुप्ता तो खुश हो गए, ये सर फ्यूचर हमारा दिख रहा है, गुप्ताइन शर्मा गए बच्चा पार्टी। चलो आजा देखो, तो ये हमारे गुप्ता जी, और गुप्ता जी मारे खुशी में बढ़िया खासा एकदम मस्त अच्छा वाला बेल्ट लगा के आए हैं, दिखाएंगे गुप्ताइन को। तो भाई साहब ये अपने कमर में बेल्ट लगा के आए, और ये गुप्ताइन है, ये आई है दिल्ली विल्ली से, कहीं से आई है मिलने के लिए घर से, है ना। तो गुप्ता जी मारे खुशी में उई गुप्ताइन उई, जैसे यहाँ आते हैं तो गुप्ता जी अपने साथ मेटल लेके आए। सोचो इसमें से करंट चलती रहती है, इस मशीन से, तो एक करंट चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, तो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनाते रहती है, बिकॉज काइंड ऑफ कॉइल करंट पासेस थ्रू दैट, देयर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। बट जैसे ही गुप्ता जी कुछ मेटल के साथ आते हैं, तो जरा सोचिए, मेटल आ जाने से मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ लिंक हो जाएगा, सरफेस एरिया आ गई, मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ, तो एल चेंज हुआ, इंडक्टेंस चेंज हो जाता है तुरंत का तुरंत। एक और क्वेश्चन आपके इसी टेक्स्ट बुक में था जो मैंने किसी लेक्चर 3 या 4 में एक्सप्लेन करा था कि अगर हम एक सोलेनॉइड के बीच में से रॉड रख देते हैं ना तो एल बदल जाता है। वही चीज़ होता है कि गुप्ता जी बेल्ट लगा करके आए हैं, तो सिक्योरिटी आ गया, भाई साहब बताइए क्या गन वन रखे हैं क्या? तो गुप्ता बोलते हैं नहीं जी गुप्ताइन आई है, बस उसको देखने के लिए आए। तो बस गुप्ता जी से एंट्री मारते हैं और जो है एक्सएल बदल जाता है, एल बदल जाता है, एक्सएल चेंज हो गया, एक्सएल चेंज हुआ, जेड चेंज हो गया, जेड चेंज हुआ तो आई चेंज हो गया। और सर्किट में एक होता है डिटेक्टर जो डिटेक्ट करते रहता है कि भाई कंप्यूटर लगा होता है कि करंट कब पीक हुआ कब कम हुआ। तो जैसे करंट चेंज हुआ, मशीन जो है आवाज़ करने लग जाती है और पता चल जाता है कि भाई इसमें इसके पास में कोई मेटल वाली ऑब्जेक्ट है। चलो बच्चा, सो इट्स डन। अभी आगे का जो टॉपिक है हमारा एलसी ऑसिलेशन है, बस 2 टॉपिक बचा हुआ बच्चा, धड़ाधड़ इसको खत्म करेंगे और जल्दी से हमारी भोकाल वाली सीरीज लाएंगे। उम्मीद करता हूँ यू ऑल आर एंजॉइंग द क्लास ऑफ एसएसपी। प्लीज 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 इसे जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू whatever you want to do man, but don't trouble your mom. Take care बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट क्लास। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया।